नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बचका है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे इस तरह से बॉटलों के लेकर। अक्सर हमारे पास में इस तरह से बॉटल रहते हैं और ये बॉटल को हम लोग ना काम खत्म होने के बाद में फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद में ये बॉटल को फेंकना नहीं है, बल्कि इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करना क्या है, इसके तो सबसे पहले तो ढक्कन निकाल लेना है, क्योंकि हमको इसका जो ढक्कन है ना उसका ही काम है। तो क्या करना है, ये ढक्कन को निकाल ले। तो मैंने इस तरह से ढक्कन जो है वो निकाल ली हूँ। तो मेरे पास में कम से कम 4 से 5 जो ढक्कन है वो है। तो ये जो ढक्कन है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, गैस हम लोग जब पोंछते हैं या फिर गैस को हम खाना बनाते हैं, तो गैस को हमको इधर उधर करना पड़ता है। तो क्या होता है, उससे ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो ये ढक्कन चारों जो पहिए रहते हैं ना गैस के, तो पहिए में लगाने के बाद में क्या होगी, आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आएगी और आपको इधर उधर करने के लिए भी बहुत ही आसानी होगी। तो इस तरह से ये जो 4 पहिए हैं उसमें क्या करना है, बॉटल के जो ढक्कन है उसको फिक्स कर लेना है। आप चाहे तो फेविक्विक की मदद से कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे से भी ये बिल्कुल भी नहीं निकलते। तो मैंने चारों पहियों में ये जो बॉटल के ढक्कन है उसको लगा ली हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप गैस को इधर उधर करें तो क्या होगा कि बहुत ही आसानी से गैस जो है हमारी इधर उधर स्प्लिट होगी और बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारे जो गैस के जो छोटे छोटे पहिए हैं वो भी गंदे नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है कुकर को लेकर। अक्सर हम लोग कुकर में खाना बनाते हैं और जो कुकर है ना उसको क्या करते हैं हम लोग, मतलब कि कुछ भी चीज़ें बनने के बाद में, जैसे दाल चावल बनने के बाद में गैस को बंद कर देते हैं और थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं, मतलब कि रखते हैं ताकि कुकर जो है वो ठंडा हो जाए। लेकिन हम जब ऐसे रख रहे हैं उतने तक तो हमारे कपड़े भी सूख जाएंगे ना, क्योंकि कभी कभी होता है बारिश के मौसम में हमारे कपड़े जो है वो सूखते नहीं। तो आप क्या करें, जब गैस बंद हो गई है उसके बाद में कपड़े को इस तरह से आप डाल दें, तो क्या होगी, आपके कपड़े भी मतलब कि कुकर में सूख जाएंगे, क्योंकि कुकर जो है वो काफ़ी गर्म रहता है। तो कोई नरम कपड़े हैं तो आप इस तरह से पहना दें या फिर इसके ऊपर डाल दें, तो क्या होगी, आपके जो कपड़े हैं वो भी आसानी से सूख जाएंगे, मतलब बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके कपड़े सूखे हुए मिलेंगे। तो इस तरह से आप कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब भी आप मतलब कि कभी कभी होता है ना कपड़े हमारे गीले रह जाते हैं, तो भाई उसको सुखाना कैसे, तो आप ये भी एक तरीका है, उससे सुखा सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो गैस ऑन करना है। उसके बाद में कढ़ाई जो रहती है ना, मतलब कि हमारी जो मोटे कढ़ाई रहता है सभी के घर पे इस तरह से मोटे कढ़ाई। तो आप क्या करें, मोटे कढ़ाई को रखें और उसके ऊपर में कपड़े को सुखा दें। तो बहुत ही आसानी से कपड़े जो है वो आपके सूख जाएंगे, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले के ज़माने में क्या करते थे, ऐसे ही सुखाते थे कपड़े, मतलब कि कंटिन्यू बारिश हो रही है और कपड़े नहीं सूख रहे, तो इस तरह से आप सुखा सकते हैं। तो हमारे कपड़े सुखाने का बहुत ही अच्छा तरीका बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करके आप अपने कपड़े को भी बहुत ही अच्छी तरह से सुखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से साबुन के खोखे को लेकर। अक्सर हम लोग साबुन लाते हैं और साबुन का तो पैसे देते ही है, मतलब साबुन के भी पैसे देते हैं और साबुन को जो खोखे रहते हैं ना उसका भी हम लोग पैसे देते हैं भाई। तो ये खोखे का भी इस्तेमाल करना चाहिए ना। तो करना क्या है, ये खोखा लेना है। खोखे के अंदर में जो बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल रहती है, क्योंकि साबुन में जो स्मेल रहती है वो खोखे में भी रहती है, तो बहुत अच्छा स्मेल रहता है। उसके बाद में क्या करना है, ये जो कुछ खोखा है हम लोग लिए हैं, उसके बाद में इसमें डालना है तेलकम पाउडर। आप चाहे तो कोई भी पाउडर ले सकते हैं, तो मैं ये बीपी पाउडर ली हूँ। तो ये पाउडर को डाले तो ये पाउडर में क्या है, बहुत अच्छी खुशबू रहती है, सभी को पता है। तो ये पाउडर को डाल दिया है। उसके बाद में इसको ना इस तरह से जो चिकट पट्टी रहती है पट्टी, उससे चिपका लेना है, ताकि मतलब कि इधर उधर से हम बिल्कुल भी, मतलब कि हमारे जो पाउडर है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए या फिर कहीं भी नहीं गिरना चाहिए, इसलिए। तो ये मैंने पैक कर दी हूँ। उसके बाद में क्या करना है, इसमें ना छेद लगा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्के हल्के छेद लगा लेना है। तो आपके पास में सुई होगी या फिर जो सेफ्टी पिन रहती है ना उससे भी छेद जो है वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या करें, सुई की मदद से छेद लगा ले। बहुत ज़्यादा छेद नहीं लगाना है, 2 से 4 छेद इस तरह से लगा ले। सामने भी लगा लेना है और पीछे भी लगा लेना है। तो इस तरह से कुछ छेद जो है वो लगा ले। ये हमारे जो साबुन के डब्बे, खोखे बोल सकते हैं, इसमें छेद लगाने के बाद में क्या करना है, इनको हम रखेंगे बाथरूम में या फिर आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन बाथरूम में रखेंगे तो बाथरूम का स्मेल कितना गंदा आता है। तो इससे क्या होगी, इसका जो बाथरूम का स्मेल है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं आएगा, बहुत अच्छा स्मेल आएगी, क्योंकि इसमें पाउडर है। तो पाउडर की जो स्मेल है वो पूरी तरह से आएगी। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें।